अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके अनुसार इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ईरानी सरकार से उत्पन्न कथित खतरों को समाप्त करना है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की गतिविधियां लंबे समय से अमेरिका, उसके सैनिकों, विदेशों में स्थित सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं और अब अमेरिका ने इन खतरों का निर्णायक जवाब देने का फैसला किया है। उन्होंने अपने बयान में यह भी दोहराया कि ईरानी शासन वर्षों से अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। उसकी कार्रवाइयों में अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों को निशाना बनाया गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पहले से ही पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और इजराइल ईरान के बीच टकराव की आशंकाएं गहराती जा रही हैं। ट्रंप का ये बयान उस पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण है जब उन्होंने अपने पहले कार्यकाल 2017 से 2021 के दौरान 2015 में हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है, से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। यह समझौता जुलाई 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान हुआ था, जिसमें ईरान के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और यूरोपीय संघ शामिल थे। इस समझौते के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों पर कई कड़ी पाबंदियां स्वीकार की थीं, जिनमें संवर्धित यूरेनियम के भंडार को बेहद सीमित रखना, उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या कम करना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को व्यापक निरीक्षण की अनुमति देना शामिल था। इस डील का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके, जबकि बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को खराब डील बताते हुए इससे अलग होने का फैसला किया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। हाल ही में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक नए संभावित समझौते के लिए 4 प्रमुख शर्तें रखी थीं, जिनमें यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करना शामिल था। लेकिन ईरान ने इन शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ईरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कहा गया कि इस संघर्ष की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है और इसे समाप्त भी वही करेंगे। साथ ही ईरानी नेतृत्व ने अपने दुश्मनों को कुचल देने की चेतावनी दी है। इस बयानबाजी ने क्षेत्रीय हालात को और विस्फोटक बना दिया है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने भी वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों से सतर्क और सावधान रहने, इजरायली सरकार और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने, अपने घर या कार्यालय के पास स्थित सुरक्षित शेल्टर की जानकारी रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। दूतावास ने स्थानीय समाचार और सरकारी अलर्ट पर नियमित नजर रखने की सलाह दी है तथा आपात स्थिति में 24 घंटे की हेल्पलाइन प्लस 972-54752-0711 और cons1.telaviv@mia.gov.in ईमेल के माध्यम से संपर्क करने को कहा है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर नई सलाह जारी करेगा। मौजूदा घटनाक्रम ने न केवल अमेरिका ईरान संबंधों को एक बार फिर सैन्य टकराव के मोड़ पर ला खड़ा किया है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष की आशंका भी बढ़ा दी है, क्योंकि यदि ये कार्रवाई सीमित दायरे से बाहर जाती है तो इसमें इजराइल, खाड़ी देश और अन्य वैश्विक शक्तियां भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या यह सैन्य अभियान सीमित रहेगा या फिर व्यापक युद्ध का रूप ले लेगा, और क्या कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हालात को नियंत्रित किया जा सकेगा। फिलहाल बयानबाजी, सैन्य गतिविधियों और कूटनीतिक हलचलों के बीच क्षेत्र में अनिश्चितता और तनाव का माहौल बना हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सामरिक संतुलन पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया था और इसी रणनीतिक तैनाती के तहत दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक
USS जर्ल्ड आर फोर्ड को क्षेत्र में भेजा गया, जो एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है और अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईमेल्स तथा उन्नत रक्षा क्षमताओं से लैस है। जानकारी के अनुसार यह कैरियर भी मौजूदा सैन्य अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस कैरियर की तैनाती केवल प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष सैन्य संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इसके साथ दर्जनों फाइटर जेट, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का पूरा स्ट्राइक ग्रुप शामिल होता है, जो समुद्र से लंबी दूरी तक हमले की क्षमता रखता है। क्षेत्र में पहले से ही अमेरिकी नौसेना का एक से इजरायल के प्रमुख एयरबेसों में गतिविधि देखी गई है, जिससे अमेरिका और इजरायल के बीच सैन्य समन्वय की गहराई का संकेत मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तैनाती केवल रक्षात्मक कदम नहीं, बल्कि संभावित व्यापक हवाई अभियानों की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को बाधित करने और सटीक हमले करने में सक्षम होते हैं। हमले से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी ईरान को कड़ा संदेश दिया था और स्पष्ट किया था कि अमेरिकी कूटनीति को कमजोरी के रूप में न देखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सैन्य विकल्प का उपयोग करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े गढ़ को परमाणु आतंकवाद के जरिए धमकी देने की अनुमति नहीं दी जा सकती और किसी भी सनकी, क्रूर और खतरनाक शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाएगा। वैंस ने यह रेखांकित किया कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अन्य विकल्प भी उनके पास मौजूद हैं और वे पहले भी उन्हें इस्तेमाल करने की इच्छा दिखा चुके हैं। इस पूरे अभियान को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ऑपरेशन का नाम मागेन यहूदा रखा गया है, जो एक हिब्रू शब्द है। मागेन का अर्थ ढाल या रक्षा कवच और यहूदा का अर्थ यहूदा या यहूदी लोगों से जुड़ा है। इस प्रकार इसका आशय यहूदी लोगों की रक्षा करने वाली ढाल से लगाया जा रहा है। यदि ये नाम आधिकारिक रूप से पुष्टि किया जाता है तो ये दर्शाता है कि अभियान को केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक और प्रतीकात्मक आयाम भी दिए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय राजनीति और अधिक संवेदनशील हो सकती है। व्यापक सैन्य तैनाती, समुद्री शक्ति प्रदर्शन, स्टेल्थ विमानों की मौजूदगी और उच्च स्तरीय राजनीतिक बयानबाजी मिलकर ये संकेत देती है कि ये केवल सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सुविचारित और बहुआयामी सैन्य रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन, ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो क्षेत्रीय शक्तियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी बढ़ सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि क्या यह अभियान सीमित उद्देश्य तक सिमटेगा या व्यापक युद्ध में बदल जाएगा, और क्या समानांतर कूटनीतिक प्रयास तनाव को कम कर पाएंगे या सैन्य टकराव ही आगे की दिशा तय करेगा। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा बयान सामने आया है, जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने आधिकारिक फारसी भाषा के टेलीग्राम चैनल पर ईरान की जनता को सीधा संदेश देते हुए कहा, ईरानी भाइयों और बहनों, आप अकेले नहीं हैं। इस बयान को मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि किसी सक्रिय संघर्ष के दौरान सीधे विरोधी देश की जनता से संवाद स्थापित करना बेहद असाधारण कदम माना जाता है। मोसाद ने अपने संदेश में यह भी कहा कि ईरानी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित टेलीग्राम चैनल शुरू किया गया है, जहां वे जानकारी साझा कर सकते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इजराइल केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि सूचना और जनमत के स्तर पर भी सक्रिय है। इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि ईरान पर किया गया हमला अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह अभियान समन्वित रणनीति के तहत चलाया जा रहा है। यदि यह दावा आधिकारिक रूप से पुष्ट होता है तो इसका मतलब है कि क्षेत्र में दो बड़ी सैन्य शक्तियां एक साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया की सामरिक स्थिरता पर दूरगामी असर डाल सकता है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ओमान से भी एक महत्वपूर्ण दावा सामने आया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसाइदी ने कहा कि ईरान ने परमाणु बम बनाने लायक न्यूक्लियर मटेरियल कभी न रखने पर सहमति दी थी और इसे उन्होंने एक ऐतिहासिक सफलता बताया। उनके अनुसार अमेरिका ईरान शांति समझौता अब हमारी पहुंच में था, जिससे यह संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास जारी थे,
और शायद कोई संभावित समझौता आकार ले रहा था। ऐसे समय में सैन्य हमले की खबरों ने इस संभावित शांति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कूटनीति विफल हो गई या फिर परिस्थितियां अचानक बदल गईं। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच कतर स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने का निर्देश दिया है और अमेरिकी नागरिकों को भी अगली सूचना तक तेजी से बदल रहे हैं और हर नया बयान या कदम आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। अगर आप ऐसे ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की गहराई से और निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।